राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए शीतला अष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। शीतला अष्टमी की पूजा करते समय व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला आरोग्य की देवी हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में भक्त शीतला अष्टमी पर सच्चे मन से माता शीतला की पूजा अर्चना करते हैं और उनके नाम का उपवास रखते हैं। वही शीतला अष्टमी की पूजा करते समय व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस कथा के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आपने शीतला अष्टमी का व्रत किया है तो पूजा के दौरान यह कथा अवश्य सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें एक बुजुर्ग दंपत, उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के अपने अपने 2 बेटे थे। उनका पूरा परिवार प्रेम और एकता के साथ रहता था। एक दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया जिस पर बहुओं की सास ने उन्हें पूरे विधि विधान से माता शीतला के नाम का उपवास रखने को कहा। सास ने बहुओं को समझाया कि व्रत के विधान के अनुसार शीतला अष्टमी पर ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है। इस दिन एक दिन पुराना यानी बासी भोजन किया जाता है। ऐसे में वे भी केवल बासी भोजन ही खाएं। सास की बात सुनकर बहुओं ने सोचा कि उनके बेटे छोटे हैं। ऐसे में बासी खाना खाने से उनकी बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। इस सोच के साथ दोनों बहुओं ने सास से छिपकर अपने बच्चों के लिए ताजा भोजन पकाया और उन्हें खिला दिया। इसके बाद वे शीतला माता का पूजन करने मंदिर चली गईं। पूजा के बाद जब दोनों बहुएं घर लौटी तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में थे। यह दृश्य देखकर दोनों बहुएं शोक संपन्न हो गईं और जोर जोर से रोने लगी। इस पर उनकी सास ने क्रोध जताते हुए कहा, मेरे समझाने के बाद भी तुमने शीतला माता के व्रत का पालन ठीक से नहीं किया और ताजा भोजन अपने बच्चों को खिलाया। इस कारण ही शीतला माता नाराज हो गई हैं। अब तुम दोनों को यह सजा मिली है कि जब तक तुम अपने बच्चों को जीवित न कर लो घर वापस मत आना। यह सुनकर दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। वे दोनों गांव-गांव भटक रही थी। तभी उन्हें एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 2 बहनें मिली। दोनों बहनें बहुत गंदगी और जूं से परेशान थीं। उनका दुख दोनों बहुओं से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने दुख को भूलकर उन दोनों बहनों की मदद करने का निर्णय लिया। बहुएं उन बहनों के सिर से जुएं निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहनों के सिर से सारी जूं साफ कर दी। इस पर बहनों ने बहुओं को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों जल्द ही पुत्रवती होगी। यह सुनकर दोनों बहुएं अपना दुख याद कर रोने लगी। तभी अचानक शीतला माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य आवाज में कहा, तुम दोनों ने इन बहनों की मदद की है और इन्होंने तुम्हें सच्चे मन से आशीर्वाद दिया है। ऐसे में मैं अपना क्रोध भुलाकर तुम्हारे बच्चों को पुनः जीवित कर रही हूँ। शीतला माता के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद से दोनों बहुएं अत्यंत खुश हो गईं। वे धन्यवाद देती हुई अपने जीवित बच्चों के साथ घर वापस लौटी। घर पहुंचने पर उन्होंने शीतला माता की पूजा और व्रत विधि पूर्वक शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे आगे कभी भी व्रत के विधान में कोई चूक नहीं करेंगी। इस प्रकार शीतला माता की कृपा से दोनों बहुओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और हमेशा शीतला माता की पूजा और व्रत करते हुए अपना जीवन बिताया। इस घटना के बाद गांव में भी शीतला अष्टमी का महत्व और श्रद्धा बढ़ गई और लोग इस दिन माता शीतला के भोग और व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगे। अगर आप भी शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं और ये कथा सुनते हैं तो शीतला माता आपके बच्चों को सुरक्षित रखें। राधे राधे।